नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आज बात होगी धान की, साथ ही जानेंगे धान की सरकारी खरीद का क्या है हाल, कितनी हुई पैदावार और कितना है रबी धान का रकबा। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बम्पर पैदावार के बाद धान की बम्पर खरीद, पिछले साल से 19% ज्यादा हुई खरीदारी। रबी के दौरान धान की जबरदस्त बुआई, पिछले साल से 16% बढ़ा रकबा। और विदेशों में बजा भारतीय चावल का डंका, मांग में भारी इजाफा। बुलेटिन में पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा है रबी धान का रकबा। लेकिन शुरुआत करते हैं धान की सरकारी खरीद से। आपको बता दें, धान किसानों के लिए इस साल धान की खेती की अगर बात की जाए तो काफी फायदेमंद रही है। पहले बम्पर पैदावार के बाद इस साल सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की जबरदस्त खरीद की है। पिछले साल के मुकाबले अब तक 19% ज्यादा खरीद हो चुकी है। आइए डालते हैं इस पर और नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसानों की उपज के लिए समय रहते खरीदार मिल जाए और फसल भी तय किए हुए समर्थन मूल्य पर बिक जाए तो किसानों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस साल धान किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। किसानों की तरफ से धान की रिकॉर्ड पैदावार के बाद सरकार ने कमर कसी और तय हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीद को तेज किया। सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब तक देश में जितना धान खरीदा जा चुका है वो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19% ज्यादा है। भारतीय खाद्य विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक देश भर में किसानों से कुल 594.31 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 498.83 लाख टन धान की खरीद हो पाई थी। सरकार की इस धान खरीद से अब तक देश भर में कुल 86.36 लाख किसानों को लाभ मिला है और इसमें सरकार का 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया है। इसमें अधिकतर खरीद पंजाब से हुई है। और आइए अब यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से धान की लगातार सरकारी खरीद की जा रही है उससे किसानों को किस तरह का लाभ अभी तक पहुंच पाया है? देखिए, इस साल हमने धान में ज़बरदस्त क्रॉप देखी है, बम्पर क्रॉप यहाँ देखने को मिली है। और इस बार सरकार की तरफ से भी जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं देखें तो अच्छी खरीदारी होने की वजह से किसानों को काफ़ी लाभ मिला है। हमने देखा था कि क्रॉप होने के वजह से और कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पर निर्यात कम होने की वजह से इसके भाव काफ़ी नीचे आ गए थे। मगर सरकार ने जो खरीदारी करी है और जो खरीदारी मंडियों में देखने को मिली है उससे भाव अगेन ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और किसानों को अच्छे लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि खरीद से हमेशा अच्छा मुनाफा मिलता है किसानों को। हालांकि हमने देखा है कि जो खरीदारी हुई है, किसानों का जो माल है वो ऑलमोस्ट निकल गया है, जिससे उनको यहाँ पर जो नई क्रॉप को स्टोरेज करने के लिए जगह बनी है और साथ में अच्छा दाम भी मिला है। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, क्योंकि सरकारी खरीद की जा रही है, किसका असर अगर हम बात करते हैं, किस तरह का असर हम खासतौर से देख सकते हैं बाजार पर? सरकार की खरीद से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। धान के भाव हमने काफ़ी लोअर लेवल्स पर आते हुए देखे थे और सरकार की जो खरीदारी जैसे ही स्टार्ट हुई है वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग जो बढ़ी है उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है और इस बार अगर देखें तो जो निर्यात मांग है भारत में पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो खरीदारी और निर्यात मांग से दोनों से ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और लोअर लेवल से काफ़ी भावों में रिकवरी हमने देखी है। हमें लगता है कि धान में इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला है और किसानों को इस साल काफ़ी अच्छा मुनाफा धान में देखने को मिल सकता है और किसानों को मिला भी है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आपको बता दें, यहाँ पर खरीफ धान की सरकारी खरीद से किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब तक देश में रबी धान की खेती भी बढ़ चुकी है। 29 जनवरी तक देश भर में रबी धान का रकबा 16% से ज्यादा बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक खास नजर। ऐसी फसल है जिसकी अधिकतर उपज देश में खरीफ सीजन के दौरान होती है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर रबी सीजन में भी धान उगाया जाता है, क्योंकि इस साल सरकार ने खरीफ धान की बम्पर खरीद की है।
ऐसे में अब किसानों ने इस खरीद से प्रोत्साहित होकर रबी धान की खेती को भी बढ़ा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 जनवरी तक देश भर में रबी धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक दर्ज किया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 29 जनवरी तक देश भर में कुल 35.23 लाख हेक्टेयर में रबी धान की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 30.20 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। सरकारी एजेंसियां फिलहाल समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की खरीद कर रही है। जैसे ही रबी धान की फसल मंडियों में आना शुरू होगी तो सरकारी एजेंसियां किसानों से रबी धान की खरीद भी शुरू कर देंगी। और आइए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, खासतौर से रबी धान के रकबे की अगर बात की जाए, इसमें भी इजाफा हम देख पा रहे हैं। क्या खरीफ की तरह भी रबी में भी जो बम्पर पैदावार की उम्मीद हम यहाँ कर सकते हैं? देखिए, रबी के सीज़न में धान का रकबा बढ़ा था और हमें लगता है कि खरीफ में भी धान का रकबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से काफ़ी खरीदारी देखने को मिली है। तो किसानों का जो इंटरेस्ट है वो अब धान की तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इस बार अगर देखें तो सरकार ने करीबन 530 लाख टन से ज़्यादा जो धान है वो किसानों से खरीदा है और करीबन इसका फ़ायदा करीबन 70 लाख से ज़्यादा किसानों को डायरेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है हमें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन जो है पंजाब से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर धान परचेज़ किया गया है। तो इस बार जो है धान की जो खेती है वो इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि किसानों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर धान की तरफ आ सकता है, क्योंकि एमएसपी के ऊपर सरकार ने यहाँ पर धान खरीदा है। तो किसानों को डायरेक्ट जो इसका लाभ है वो पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन खासतौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पीछे सरकार की क्या मंशा हम मान सकते हैं और ये बेहतर भाव दिलाने में कितनी कारगर है? न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि जो सरकार के कृषि कानून है उसको सही साबित करने के लिए सरकार ने यहाँ पर एमएसपी दिया है, क्योंकि सरकार ने जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ दिखाई दिया है कि सरकार इस बार किसानों को हर क्रॉप में अपना एमएसपी देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तत्पर है। तो उसी के पीछे सरकार ने उसको सकारात्मक लेते हुए हर एक क्रॉप का जो एमएसपी है, धान का एमएसपी, वो किसानों को यहाँ पर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर भाव दिलवाने के लिए ये काफ़ी हद तक सहायक रहेगा, क्योंकि किसानों के मन में हमेशा मंशा रहती है कि जो एमएसपी है वो केवल कागजों में है, उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार ने करीबन 70 लाख किसानों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाया है और सरकार की तरफ से करीबन 530 लाख टन से ज़्यादा की धान की खेती केवल एमएसपी के ऊपर देखने को मिली है, जो कि किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से बात करते हैं यहाँ पर धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। खासतौर से धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है और सरकारी एजेंसियां भी देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में किसानों से धान की खरीदारी करती हैं। ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ने का लाभ देश के अधिकतर धान किसानों तक पहुँच पा रहा है। आइए इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है और इसके लिए लगभग देश के हर राज्य में धान की खेती होती है। किसानों को सरकारी भाव का लाभ मिल सके, ऐसे में देश के 20 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी एजेंसियां धान की खरीद करती हैं, क्योंकि धान की फसल खरीफ और रबी दोनों सीजन में होती है और अभी फिलहाल खरीफ सीजन में पैदा हुए धान की खरीद सरकार कर रही है। आगे चलकर जब रबी सीजन का धान मंडियों में आएगा तो उसकी भी खरीद सरकार करेगी। पिछले फसल वर्ष 2019-20 में अलग अलग राज्यों से हुई धान खरीद पर नजर डालें तो सबसे अधिक पंजाब से 162.33 लाख टन, फिर तेलंगाना से 111.26 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 82.58 लाख टन, छत्तीसगढ़ से 73.39 लाख टन, ओडिशा से 70.57 लाख टन, हरियाणा से 64.28 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 56.57 लाख टन धान खरीदा गया है।
बाकी 152.47 लाख टन धान अन्य राज्यों से खरीदा गया है। इस बार 29 जनवरी तक 594 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। इसमें 202 लाख टन से ज्यादा धान अकेले पंजाब से ही खरीदा गया है, जो देश की कुल खरीद का लगभग 34% है। तो यहाँ पर जाना आपने किस तरीके से किसानों के लिए काफ़ी मददगार जो हम मान सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और आइए एक बार फिर कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए लगभग देश के जो अधिकतर हिस्से हैं जहाँ पर धान की सरकारी खरीद की जा रही है, इसके ज़रिए काफ़ी लाभ किसानों को मिला है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदारी हो, किस तरीके से और ज़्यादा लाभ इसके ज़रिए बाजार में मिल सकता है? देखिए, कोरोना वायरस में हमने देखा था कि जो धान के भाव थे वो ओपन मार्केट में काफ़ी नीचे आ गए थे। तो किसानों को ये लग रहा था कि अगर डिमांड नहीं रही या अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ, निर्यात मांग नहीं बनी, तो धान के भाव बिल्कुल निचले स्तरों पर आ जाएंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको किसानों को सही जो उसका वैल्यू है वो देने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया है। क्योंकि सरकार की जो धान है वो एक ऐसा है, क्योंकि भारत यहाँ पर सेकंड नंबर पर है जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि ओपन मार्केट में के जो रेट नीचे आ रहे हैं उसको किसानों को सही दाम दिया जाए, तथा विश्व के अंदर अपने जो धान है उसका जो निर्यात है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों से सरकार ने उसको ख़रीदा है। और सबसे बड़ी बात इस बार हम देखें तो जो एक्सपोर्ट हमारे हैं वो इस बार बड़े हैं। इस बार हम देखें तो चाइना भी इस बार भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। चाइना से भी इस बार धान की जो डिमांड है वो भारत की तरफ आती हुई दिखाई दी है। तो इस बार हमने देखा है कि पूरे ही विश्व में भारत का जो धान है वो जाता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से सरकार ने इसको परचेज़ किया है। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसको खरीदा गया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सरकार के लिए सकारात्मक स्टेप रहेगा, क्योंकि किसानों का जो विश्वास है वो सरकार पर अब दोबारा से आता हुआ दिखाई देगा कि सरकार अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से माल ले रही है, जो कि किसानों के मन में एक मिथ था। अब वो मिथ पूरा सकारात्मक रूप से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर सरकार अपना माल खरीदती है। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मांग को लेकर। धान की अगर मांग की बात की जाए, क्या स्थिति है ये आपको बता दें। खासतौर से धान के अधिक समर्थन मूल्य और फसल के लिए अनुकूल मौसम के अलावा एक वजह और है जो है धान किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको बता दें, विदेशों में भारतीय चावल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों के धान की मांग बढ़ सकती है। आइए इस बारे में नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धान किसानों के लिए इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, मौसम ने भी सहयोग दिया और किसानों ने खेती भी बढ़ाई। ये तमाम बातें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इनके अलावा भारतीय चावल की विदेशों में बढ़ती मांग से धान किसानों को और फायदा मिल सकता है। विदेशों में चावल की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के धान की मांग बढ़ेगी और उन्हें बढ़ा हुआ दाम भी मिल सकता है। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने के दौरान निर्यात में 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 115.97 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 64.30 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। सिर्फ 9 महीने में देश से 1.15 करोड़ टन से ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट हो चुका है और इस साल आगे भी यही रफ्तार रही तो इस साल चावल निर्यात का नया रिकॉर्ड बन सकता है, जो धान किसानों के लिए अच्छी बात होगी। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जब हम बात कर रहे हैं धान की मांग को लेकर, कहीं ना कहीं एक मांग निकलती हुई नजर आ रही है जिसका लाभ किसानों को मिल सकता है। फिलहाल अनुज जी का यहाँ रुक कर लेते हैं। अनुज जी, अगर देखा जाए भारतीय चावल की मांग जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इससे जो घरेलू स्तर की अगर हम बात करते हैं या घरेलू बाजार को देखें, जो हमारे किसान हैं उनको कितना लाभ इसका हो सकता है? विदेशों में इस बार हमने जो क्रॉप साइज़ है वो कम देखा है, जबकि उसके विपरीत भारत में जो पैदावार है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। भारत में इस बार एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। चाइना से भी, वियतनाम से भी हमने काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर बनते हुए देखी है और हमने देखा है कि पहले से ही यहाँ पे जो सौदे हैं वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी हैं। तो इसलिए हम देखें तो भारत की तरफ जो डिमांड है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी और ये भारत के लिए काफ़ी एक सकारात्मक है, क्योंकि भारत के जो धान है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और जो रेट है वो विश्व के मुकाबले अभी भी काफ़ी कम है, जिससे जो डिमांड है वो यहाँ पर शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि इससे जो घरेलू स्तर पर किसानों को लाभ मिलेगा,
जैसे कि हमने देखा है कि सरकार ने एमएसपी पर करीबन 70 लाख किसानों से ज़्यादा किसानों से माल खरीदा है। तो डायरेक्ट ये इन किसानों को यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो हमारे जो सरकार की पहल है, किसानों की इनकम दुगनी करने की, उसकी पहल यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है कि किसानों को एमएसपी पर जो धान है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन अगर किसान धान के बजाय चावल निकाल कर बेचे तो क्या ज़्यादा मुनाफा हम इसके ज़रिए मान सकते हैं? क्योंकि अमूमन जो किसान है उनका मानना यही होता है कि जो धान है उसको अगर बाजार में लेके पहुंचते हैं, कभी कभी किसी वजह से अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या ये कदम सही रहेगा? देखिए, धान से अगर देखें तो चावल निकाल कर बेचे तो ज़्यादा मुनाफा मिल भी सकता है, मगर जो उसमें कॉस्टिंग होती है, जो उसमें खर्चे होता है, वो यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर किसान धान को ही बेचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि धान से निकलने के बाद चावल की जो रख रखाव के खर्चे होते हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए बेहतर है कि वो धान को ही बेचे, तो उनको यहाँ पर अच्छा दाम जो है वो मिल रहा है, उनके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी। तो अगर उनको अपने लिए चाहिए तो वो चावल निकाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो धान में ही बेचें अपने माल को, क्योंकि आगे जो कंपनीज खरीदती हैं या फिर सरकार जो खरीदेगी वो आगे चावल के रूप में ही उसको एक्सपोर्ट करेगी, तो वो आगे का उनका जो खर्चा है वो यहाँ पर बच सकता है। तो धान मुझे लगता है कि बेहतर है, क्योंकि रखरखाव का जो खर्चा है वो उसमें उतना नहीं है जितना चावल में हो सकता है। तो हमें लगता है कि धान को ही किसानों को यहाँ पर बेचना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे धान से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से, या यूं कहें सदा से, विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से धान के उत्पादन की। आपको बता दें, सरकार हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है और किसान भी धान की खेती के लिए प्रोत्साहित होकर ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। इस साल खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 10 करोड़ 23 लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान जताया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर साल अन्य फसलों सहित धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है और किसान भी बढ़े हुए समर्थन मूल्य से प्रोत्साहित होकर धान की पैदावार बढ़ा रही हैं, जिस वजह से देश में हर साल चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। इस साल भी खरीफ चावल का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड 10.23 करोड़ खरीफ चावल पैदा होने का अनुमान है। पिछले साल यानी वर्ष 2019-20 में 10.19 करोड़ टन और 2018-19 में भी 10.20 करोड़ टन खरीफ चावल पैदा हुआ है। उससे पहले 2017-18 के दौरान 9.71 करोड़ टन खरीफ चावल का उत्पादन हुआ था। सिर्फ खरीफ ही नहीं बल्कि देश में रबी चावल का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। इस साल अभी रबी धान की खेती शुरू हुई है, देखना होगा कि इस साल उत्पादन बढ़ता है या नहीं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बम्पर पैदावार की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका श्रेय हमारे किसानों को भी जाता है। लेकिन बाजार की अगर बात की जाए, कैसे प्रभावित हो सकता है बाजार, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, किसान धान का उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बढ़ी एमएसपी इसमें एक बड़ा फैक्टर है? बढ़ी हुई एमएसपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी क्रॉप का एमएसपी बढ़ता है तो किसान उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और हमने देखा है कि इस बार हालांकि हम दलहन के अंदर आत्मनिर्भर हैं, मगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसानों ने जो धान है उसकी उपज को बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छा एमएसपी मिला है। और सरकार की तरफ से भी इस बार जो खरीदारी है वो रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली है। पिछले साल से करीबन 26% जो क्रॉप का खरीदारी है सरकार की वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि
उसकी वजह से किसान जो है वो धान का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि सरकार जो है यहाँ पर एमएसपी पर माल खरीद रही है, और यहाँ पर देखा भी है कि हमने करीबन 70 लाख से ज़्यादा किसानों को उसका फ़ायदा मिला है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से किसान अब धीरे धीरे धान की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस साल भी धान की जो क्रॉप है वो बम्पर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो इस बार हमने जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर फिगर बढ़ती हुई देखी है। इस बार चाइना की तरफ से, वियतनाम की तरफ से पहले से ही काफ़ी हम जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर कर चुके हैं, और ऑलरेडी काफ़ी सौदे जो हैं वो यहाँ पर बुक हो चुके हैं। तो इस बार किसानों की विन विन सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है कि किसान सरकार की तरफ से एमएसपी पर माल खरीदा जा रहा है और रिकॉर्ड स्तर पर खरीदा जा रहा है। साथ में जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर किसानों को उसका भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन लगातार जो खरीद की जाती है जो किसानों से, सरकार जो खरीदती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बाज़ार में कैसे वो पहुंचता, लेकिन और क्या कुछ तरीके से कोशिश की जाती है कि जो हमारी सरकारी खरीद है वो जारी रहे और किसानों को लाभ मिलता रहे, और क्या कुछ किया जाता है इसमें? सरकार जनरली अगर देखें तो जो खरीदा हुआ धान है उसको राशनिंग के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भेजती है, और राशनिंग के द्वारा उसको बेचा जाता है। कई बार सरकार इसको एक्सपोर्ट भी करती है, अच्छी क्वालिटी का धान एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जो धान है वो देश के काफ़ी हिस्सों में दिया जाता है। साथ में हमने देखा था कि अभी गरीब कल्याण योजना के अंदर भी सरकार इसको ऐड करती है, जिससे कि गरीबों तक ये जो धान है वो पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की हमेशा मंशा ये रही है कि किसानों को फ़ायदा दिया जाए एमएसपी पर, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है या ज़रूरतमंदों को जो धान है वो राशनिंग के द्वारा उनके घर तक पहुंचा जा सके। तो सरकार की कुछ नीतियां हैं जिसके अंदर सरकार जो है गरीबों के पास इस धान को भेजती है। जैसा कि हमने 2020 में देखा था, गरीब कल्याण योजना में भी इसको रखा गया था, जिससे धान जो है वो किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया था, और गरीबों के पास भी जो धान है वो फ्री में पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए रहता है, और हमने देखा है कि यहाँ पर किसानों की भी को भी अच्छे एमएसपी पे दाम मिले हैं, और जो सरकार के द्वारा खरीदा गया धान है वो गरीबों तक सही समय पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल अनुज जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमें यहाँ बता रहे थे क्या स्थिति धान की बाजार में बनी हुई है, और खासतौर से अगर देखा जाए निर्यात मांग भी देखें चावल की, वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, जिससे किसानों को लाभ मिल पा रहा है। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही है। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।